नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। सी के आज के इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग के अंदर माना जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे लॉजिकल वर्क होते हैं जहां कंटिन्यू हमें बहुत हेल्प पहुंचाता है। तो आप एज ए प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करेंगे तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का कहाँ हेल्प हो सकता है, कैसे यूज करें, ये तभी हम सोच पाएंगे जब इसके कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के वर्क को समझा जाए और बिल्कुल क्लियर रूप में इसके वर्क को समझा जाए। कैसे यूज और कहाँ यूज इसका होगा, इस बातों को हम अगर समझते हैं तो प्रोग्राम करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सी प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज को समझने का कोशिश करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें ये समझ लें आप कि कंटिन्यू का यूज सिर्फ और सिर्फ लूपिंग बॉडीज के अंदर हो सकता है। लूपिंग बॉडीज चाहे कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, कोई भी लूपिंग बॉडी के अंदर ही कंटिन्यू का यूज होगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन कि लूपिंग बॉडीज में इसका यूज डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी अनकंडीशनल यूज, और कंडीशन के बेसिस पर भी यूज हो सकता है, जिसको हम कंडीशनल यूज कहते हैं। तो हम ये कंक्लूजन कहेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड ओनली विदिन लूपिंग स्टेटमेंट्स, आइदर फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, एंड इट कैन बी यूज्ड आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर कि हमें क्या जरूरत है। अब है कि ये क्या काम करता है। तो दोस्तों, कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट एज आप कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि लूप के क्लोजिंग ब्रेस के बराबर होता है, यानी इक्विवेलेंट टू लूप क्लोजिंग ब्रेस ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यू का काम क्लोजिंग ब्रेस की तरह होगा कि ये कंट्रोल को टॉप ऑफ द लूप पे सेंड कर देगा। जैसे लूपिंग का क्लोजिंग ब्रेस जो आप देते हैं उसका काम होता है कंट्रोल को टॉप ऑफ द लूप पे सेंड करना, कंडीशन फिर से चेक करना, ट्रू होने पर फिर से रिपीटेशन कराना। सेम वर्क कंटिन्यू स्टेटमेंट का होता है, यानी ये भी कंट्रोल को ये टॉप ऑफ द लूप पे सेंड करेगा, कंडीशन चेक होने पर फिर से कंटिन्यू रखेगा। इसका मतलब कि लूपिंग बॉडीज में अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे कोई भी स्टेटमेंट्स लिखा जाए तो वो इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि उस तक कंपाइलर पहुंचता ही नहीं। तो आइए डिटेल कॉन्सेप्ट, डिटेल थ्योरीज और एग्जाम्पल के साथ तो हमारे नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे। नोट्स आपको प्रत्येक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया जाता है, टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स आप तक पहुंचाया जाता है। आप लिंक क्लिक करके टेलीग्राम को डाउनलोड करके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो हमने बताया, अब जो भी कुछ अभी हमने डिस्कशन किया इस बात को हम सिंटैक्स और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो सिंटैक्स हम अगर दिखाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सपोज एक फॉर लूप लिखा है, इसमें हमने लिख दिया कंटिन्यू और कंटिन्यू के नीचे भी स्टेटमेंट्स है। तो इसका मतलब कि कंटिन्यू जैसे ही रीड करेगा पॉइंटर टॉप ऑफ द लूप पे चला जाएगा। ये इसका अनकंडीशनल यूज हुआ। व्हाइल लूप में भी हम इसके यूज को दिखा सकते हैं। व्हाइल कंडीशन, इफ कंडीशन, और इसमें हमने लिख दिया कंटिन्यू। ये भी हमारा वर्क हो सकता है। यहां हमने कंटिन्यू का कंडीशनल यूज किया है, यहां अनकंडीशनल यूज किया है, यानी ये डायरेक्ट लिख दिया गया और ये इफ के थ्रू कंडीशन सेट करके लिखा गया है। फिर वही बात जैसे ब्रेक में हमने बताया था कि अगर इफ बिना लूपिंग का यूज हो रहा है तो फिर ना ब्रेक यूज हो सकता, ना कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज हो सकता इफ के अंदर।
क्योंकि ये इफ लूप के अंदर है इसीलिए कंटिन्यू इसके अंदर लिखा गया है। और कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट इफ के अंदर यूज हो भी रहे हैं तो भी ये इफ के लिए काम नहीं करेंगे, ये काम जब भी करेंगे तो लूपिंग बॉडीज के लिए काम करेंगे। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। यहां जब भी कंटिन्यू रीड होगा ये पॉइंटर को टॉप ऑफ द लूप पे सेंड कर देगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये फंक्शनलिटीज होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का फंक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कब और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसके फंक्शनलिटी को कुछ एग्जाम्पल से डिस्कशन करेंगे ताकि इसके वर्क और एग्जीक्यूशन को आप समझ सकें। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं आपसे। सपोज इसके एग्जाम्पल को हम अगर डिस्कशन करें तो हमने कंसीडर कर लिया फॉर a इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 a प्लस प्लस। हम यहां पर पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया हमने और a को डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ कंटिन्यू का यूज हम अनकंडीशनल करते हैं यानी डायरेक्ट यूज कर दिए। इसमें प्रिंटफ और हाई लिखा तो आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू के नीचे भी लाइन हमने लिखा है और यहाँ कंटिन्यू का यूज डायरेक्ट किया गया है, यानी हर बार कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा रीड करेगा। तो यहाँ हम अब इसके वर्क को समझें तो यहाँ a का वैल्यू 1 है, आउटपुट में a इक्वल टू 1 हमें दिखाई दिया। फिर कंटिन्यू रीड हुआ, कंटिन्यू से पॉइंटर टॉप ऑफ द लूप यानी फॉर लूप के रूल के हिसाब से ये इंक्रीमेंट पार्ट पे चला गया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने यहाँ से सेंड कर दिया, इसका मतलब कि पॉइंटर इस लाइन पर आया ही नहीं तो इसका इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से मूव करने पर a का वैल्यू 2 पर फिर कंडीशन ट्रू है तो a का वैल्यू 2 प्रिंट हो गया। फिर कंटिन्यू ऊपर भेज दिया, यानी हर बार यहीं से कंट्रोल ऊपर चला जा रहा है, इस लाइन तक आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट हमें रन टाइम में नजर नहीं आ रहा है प्रोग्राम में लिखे रहने के बावजूद भी। तो ये a इक्वल टू 3 a इक्वल टू 4 a इक्वल टू 5 तक ये पूरा का पूरा लूप चला, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चल रहा है। कंटिन्यू अपना काम कर रहा है कि जब जब कंटिन्यू मिल रहा है कंट्रोल वहीं से ऊपर मूव कर जा रहा है, ये इसका इफेक्ट हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू लिखने से कहाँ हमारा वर्क इफेक्ट हो रहा है। अब हम इसका एक कंडीशनल यूज एग्जाम्पल में देखेंगे। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम अब इसके कंडीशनल यूज को डिस्कस करें। हमने लिख दिया इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंटिन्यू, और इस केस में भी हमने लिखा। अब इस कोड का एग्जीक्यूशन हम अगर समझें तो आप देख रहे हैं कि हमने कंटिन्यू का यूज कंडीशन के बेसिस पे किया है, यानी जब जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा तब तब कंटिन्यू रीड होगा, अदरवाइज रीड नहीं होगा। और ये प्रिंटफ हाई हमने इफ से बाहर लिखा है लेकिन लूप के अंदर लिखा है, इसका इफेक्ट क्या होगा और कोड का आउटपुट क्या आएगा। a इक्वल टू 1 ट्रू, तो a इक्वल टू 1 चूंकि प्रिंटफ सबसे पहले है आउटपुट आ गया। अब चेक करें क्या a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो अभी ये नहीं है क्योंकि a 1 है, तो ये इफ का काम नहीं हुआ। कंट्रोल यहाँ आया, हाई प्रिंट कर दिया और फिर क्लोजिंग के थ्रू ये अभी ऊपर जा रहा है। a का वैल्यू 2 मिला, 2 पर भी कंडीशन ट्रू है तो a इक्वल टू 2 प्रिंट हो गया। ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुआ क्योंकि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो कंटिन्यू रीड नहीं हुआ, इसलिए कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर हाई प्रिंट करेगा, क्लोजिंग के थ्रू फिर से ये ऊपर जाएगा।
अब ए का वैल्यू 3 मिलेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंट्रोल फिर अंदर आ गया। यहाँ ए का वैल्यू 3 डिस्प्ले हो गया। फिर कंडीशन अब इफ का चेक कर रहा है तो कंडीशन ट्रू मिल गया। ट्रू मिलने से कंटिन्यू रीड हुआ तो पॉइंटर अभी इस यहीं से ऊपर मूव कर गया, इसके नीचे आया ही नहीं 3 होने के कारण, क्योंकि कंडीशन में इक्वल टू भी है। तो जब यहाँ नहीं आया तो हाई प्रिंट आपको नजर नहीं आएगा। अब यहाँ से ऊपर गया, ए का वैल्यू 4 हो गया, 4 पर भी कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ आया, ए इक्वल टू 4 प्रिंट हो गया, 4 के कारण भी ये इफ का कंडीशन ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का हमने कंडीशन लिखा है। फिर से कंटिन्यू मिला, यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहाँ नहीं आने के कारण आउटपुट नहीं आया, तो फिर ए का वैल्यू 5 हुआ, ए इक्वल टू 5 डिस्प्ले होने पर फिर ये कंडीशन ट्रू है। फिर कंटिन्यू मिला, फिर ऊपर चला गया, ए का वैल्यू 6 हो गया। अब चूंकि लूप का ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब आउटपुट आपका रुक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने कंटिन्यू का एक कंडीशनल यूज किया कि एक सर्टेन टाइम तक हम चाह रहे हैं कि ये पूरा कोड काम करे, तो कर रहा है, और हम चाह रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद प्रोग्राम के अंदर कोड लिखा हुआ है लेकिन फिर भी वो काम न करे, तो हमने कंटिन्यू का हेल्प लिया और इस कोड को इग्नोर करवा दिया। इस तरह से कंटिन्यू का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कंटिन्यू हमें इसी सिचुएशन के लिए फायदा पहुंचाता है, लॉजिकल हेल्प देता है कि आप सर्टेन टाइम तक प्रोग्राम के अंदर कोड लिखने हैं, आपको सर्टेन टाइम तक रन करवाने हैं, और कुछ सर्टेन टाइम तक रन नहीं करवाने, इग्नोर करने हैं, और फिर उसके बाद रन करवाने हैं। इस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट होता है। तो उम्मीद है कि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट सी प्रोग्राम के अंदर यूज करना आ गया होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पर काम कर सकते हैं। हमारे नोट्स में इसका फुल थ्योरी, एग्जाम्पल, सिंटैक्स, प्रोग्राम सब कुछ शेयर किए जाएंगे। नोट्स को वॉच करें और प्रैक्टिस करें ताकि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के कंप्लीट यूज को आप समझ पाएं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होने वाला बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाएं, और उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये वीडियो कंटिन्यू स्टेटमेंट समझने में हेल्प पहुंचाया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो से विदा लेते हुए थैंक यू, नमस्कार।